हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज़ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कल के मार्केट को लेकर के। कल मार्केट किस तरीके से चल सकता है, किस तरीके से मार्केट की मूवमेंट रह सकती है। कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है, क्या हो सकता है। कल हमने वीकली जो एनालिसिस की थी उसके अकॉर्डिंग आज मार्केट के अंदर हमें कुछ देखने को मिला या नहीं मिला, उन सब के ऊपर बात करेंगे। बट उससे पहले एक जो सबसे बड़ा जरूरी काम जो मैं समझता हूं वो है कि आज हमारे हीमैन साहब इस दुनिया से इन्होंने विदाई ले ली है। तो भगवान उस परमेश्वर से यही विनती है कि इनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। एक यादगार लम्हा जिसे कहते हैं, एक दौर का खत्म होना। पर्सनल मुझे काफी दुख है क्योंकि इनकी फिल्में बचपन के दौरान इकट्ठे होके देखा करते थे। पूरा गांव इकट्ठा होकर देखा करता था। तो यादें बड़ी जबरदस्त बनी हुई है। उसी के साथ में यादें इसलिए भी है कि ये हमारे राजस्थान बीकानेर के सांसद एमपी भी रह चुके हैं। और किस्से और कहानियों का दौर ये है कि जीत गए थे। हुआ ऐसा था कि किस्सा है, सुनिए, बड़ा मजा आएगा। जिस टाइम पे चुनाव हो रहे थे उस टाइम पर मतलब बीकानेर शहर से और बीकानेर का जो ग्रामीण इलाका है, तो ग्रामीण इलाके से जबरदस्त तरीके से पिछड़ रहे थे, हारने की कंडीशन में थे। बट बीकानेर शहर के अंदर इनका रुझान अच्छा खासा था। दोनों बेटों को बुलाया, 5 दिन तक जनसभाएं करवाई पूरे बीकानेर के अंदर। बॉबी देओल और सनी देओल को घुमाया जबरदस्त। लगभग 50-60 हजार वोटों से इन्होंने जीत प्राप्त की। और उसके बाद में राजस्थान को इस तरीके से छोड़ के चले गए। लगभग 2-2.5 साल बाद वापस राजस्थान में आए थे। और एक जल परियोजना है जो इन्हीं की वजह से हमारे राजस्थान में है। और बीकानेर शहर के अंदर, पूरे शहर के अंदर, जब ये 2 साल तक बीकानेर नहीं गए तो इनके पोस्टर चस्पा दिए गए दीवारों पे कि हमारा एमपी गायब है, धर्मेंद्र साहब गायब है। इस तरीके से बड़ा लंबा किस्सों का दौर है। बट आज एक मजबूत शख्सियत, हालांकि इतना दुख उस दिन नहीं होगा जिस दिन सदी का महानायक अमिताभ बच्चन साहब, हालांकि खूब जिए पर नहीं होगा। क्यों? इस बंदे में लाख बुराई थी पर ये यहां से जीना पसंद करता था। यहां से मर्द था, अड्डा जिसे कहते हैं ना, लठ गाड़ के एक जबरदस्त शख्सियत। तो आज वीडियो बनाने के बाद में इन्हीं के नाम पर एक मूवी देखी जाएगी जबरदस्त, वही यादों को वापस से रिपीट किया जाएगा। और इनका एक डायलॉग जो शोले मूवी में है, 1975, ठीक है, दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी। उसके बाद में और भी डायलॉग है, पहले बात कर लेते हैं मार्केट की। क्योंकि अगर मैं बातों पे आ गया तो भाई साहब मेरी बातें खत्म नहीं होती है। मैं कभी कभी मुझे मेरे यार दोस्त तो है नहीं, पर फिर भी कहते हैं मेरी मतलब बातों की इस कदर, मतलब बातें करने को लेकर के कि भाई एक किस्से कहानियां सुनाने लग जाए यूट्यूब पे, वो भी चैनल चल जाएगा। मैं सोचता हूँ अरे ये कम है क्या, क्या करना चाहते हो तुम। तो आज टेलीग्राम पर मॉर्निंग में मार्केट जब आपका ओपन हुआ उस टाइम पर टेलीग्राम पर आपको एक मैसेज जो मैंने दिया था। हालांकि आज मार्केट काफी जबरदस्त तरीके से रेंज में फंसा हुआ था और मैंने आपको एक मैसेज निफ्टी की प्राइस 26,048 का एक लेवल दिया था। मार्केट ब्रेक ही नहीं कर रहा था, बट लास्ट के अंदर भाई साहब इतना जबरदस्त ब्रेकआउट आया। जैसे 26,048 के लेवल को ब्रेक किया उसके बाद में 25,950, उसके बाद में 25,900 तक आपके निफ्टी डाउन साइड की तरफ आ गई। एक जबरदस्त मामला। हालांकि इस लेवल को ब्रेक करने के लिए निफ्टी ने जबरदस्त प्रयास किए। लास्ट के दौरान हमें ये फॉल देखने को मिला। इस फॉल को हालांकि मैं कैप्चर नहीं कर पाया, मेरे लिए मार्केट 2:40 पर ही खत्म हो जाता है। यहां से मेरी छोटी सी मूवमेंट हालांकि मैंने पकड़ी थी, बट ठीक है, ये वाली मूवमेंट मैं लास्ट वाली 2 कैंडल 15-15 मिनट की, इसको मैंने नहीं लिया। बट मूवमेंट बड़ी जबरदस्त आई, क्लासिक मूवमेंट जिसे कहते हैं। बट मार्केट उससे पहले आपका कंप्लीट इसी ही एक रेंज के अंदर फंसा रहा। उसके बाद में लास्ट में जाकर के मार्केट ने एक फॉल दिया। लग तो रहा था मॉर्निंग से कि कुछ होगा, बट लास्ट में हुआ। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, पहले बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, फिर बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर
कि क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि फिर मैं अपनी तारीफें करूंगा और फिर आप कहोगे लड़ ले लठ ना गाड़ा तो फिर क्या गाड़ा। देखो, मैं आप लोगों से एक ही चीज कहता हूं कि आप याद रखो पिछली क्लोजिंग, पिछला गैप, बस ये दोनों भी याद रखते तो मार्केट ओपन हुआ, सॉरी मार्केट चॉइस को ओपन हुआ, ओपन होने के बाद पिछली क्लोजिंग का सपोर्ट लिया। गौर से देखना, गौर से देखना, ये 21 तारीख का मार्केट है, इसका सपोर्ट लिया, यहीं से मार्केट खड़ 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 ऊपर की तरफ गया। कहां तक जाएगा? पिछले गैप को भरेगा, वहां तक जाएगा। पिछला गैप फुल, उसके बाद में गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका पिछला गैप इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस, इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरफ वर्क करता है। बट क्या आप इनके ऊपर वर्क करते हो? एक नेचुरल सी एजुकेशन है। मार्केट के पास में जहां पर गैप है, अगर मार्केट नेचुरल तरीके से चल रहा है और मार्केट के पास में गैप है और मार्केट अगर इस गैप को फिल करता है तो ऊपर वाला लेवल ही इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस भर जाता है। यहीं से मार्केट आपका या तो रेंज फंस जाएगा या फिर नीचे की तरफ मूवमेंट कर देगा, या फिर मार्केट के अंदर मार्केट ऊपर से नीचे का गैप भरने आता है। मार्केट जैसे मान लीजिए ये गैप है, ठीक है, ये गैप है और नीचे से इस गैप को भरने के लिए आया, तो इसी गैप से नीचे की तरफ नहीं जाएगा। 10 में से 9 बार ऐसा नहीं होता है। हो सकता है एक बार हो जाए, 100% कुछ नहीं होता है मार्केट के अंदर, 100% कुछ नहीं होता है। तो एक बार हो सकता है ब्रेक कर दे, बट 10 में 9 बार मैंने ये महसूस किया है। अगर ये गैप फिल हुआ उसके बाद में हो सकता है मार्केट रेंज बना दे, हो सकता है वापस अपसाइड की तरफ चल ले। ऐसा कई बार देखने को मिला है और मैं आपको दिखा भी सकता हूं। इतनी तो भाई साहब एजुकेशन में ताकत रखते हैं कि ये चीज मैं आपको दिखा भी सकता हूं। कई बार मार्केट ने गैप को फिल किया, ये गैप था, गैप को फिल किया, यहीं से रिवर्सल। तो बैंक निफ्टी में अब क्या हो सकता है? देखिए, बैंक निफ्टी अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास में आ चुका है। आज इस लेवल का मार्केट ने रीटेस्ट किया, जो लेवल था 58,730 तक। मार्केट आपका हालांकि और भी नीचे की तरफ गया था, ठीक है, जो हमारा लेवल था 58,800 का, जो हमारा वीकली लेवल्स के आसपास था, जो मैं कह भी रहा था 58,400, ठीक है। तो अब देखने वाली बात है कि अब क्या हो सकता है। तो ये रेंज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कौन सी वाली रेंज है? अपसाइड की तरफ 59,200, ठीक है, डाउन साइड की तरफ है 58,600 का लेवल। इस रेंज के अंदर कल आपकी महा एक्सपायरी रहने वाली है, कल आपकी महा एक्सपायरी रहने वाली है। कल आपकी बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, निफ्टी की भी है, सेंसेक्स की भी है, सेंसेक्स की नहीं है, सेंसेक्स के आगे शायद, ठीक है, आपका मिड कैप की भी है, आपके फिन की भी है, इन सब की एक्सपायरी रहने वाली है। तो गौर से सुनना, 59,200, ठीक है, और 58,600, ये तो एक रेंज हो गई। जिस तरफ ब्रेक करेगा, अप साइड की तरफ ब्रेक करे, डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे, तो 58,600 ब्रेक करेगा, तो उसके बाद में 58,400, उसके बाद में 58,250 तक मार्केट कभी भी डाउन साइड की तरफ आ सकता है। अप साइड की तरफ इस लेवल को ब्रेक करेगा, उसके बाद में 59,400, उसके बाद में 59,600 तक की अप साइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं आपके सेंसेक्स के ऊपर कि सेंसेक्स को आप निफ्टी के अकॉर्डिंग ले लिया करो, सेंसेक्स को आप निफ्टी के अकॉर्डिंग ले लिया करो। तो मैं निफ्टी की बात कर लेता हूं। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी रहने वाली है। फिर एक बात, आज मार्केट से रिलेटेड धर्मेंद्र साहब के ऊपर एक बात और कर ले। एक मूवी आई थी अभी 2007 के अंदर, धर्मेंद्र साहब की थी। उस मूवी का नाम था लाइफ इन अ मेट्रो करके, और उसके अंदर अब अगर उसको सुनोगे, डायलॉग है उनका, सुनोगे तो मार्केट के अंदर आपका जो नजरिया है वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा चेंज हो सकता है। होता तो नहीं है, क्योंकि वो बोतल के ऊपर लिखा रहता है पियोगे तो मर जाओगे, फिर भी बिक रही है। सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है पियोगे तो दर्दनाक मौत मिल जाएगी, फिर भी पी रहे हैं, ठीक है। कुछ और पाने की चाहत और कुछ और बेहतर की तलाश, इसी ही चक्कर में इंसान अपना सब कुछ खो बैठता है। जो उसके पास होता है, तलाश कभी खत्म नहीं होती, वक्त खत्म हो जाता है। तो तलाश हमारी मार्केट के अंदर और पाने की चाहत, ऐसा होता है ना, कई बार हमने मार्केट के अंदर इंट्राडे मान लीजिए कुछ पैसा कमा लिया, 5,000 रुपए कमा लिए, उसके बाद में हमारी चाहत और बढ़ती है, एक ट्रेड और करेंगे, और उतने ही फंड से करें। 1 लाख रुपए था, इससे ये ट्रेड करी, अब 1 लाख से फिर एक ट्रेड करेंगे, ये ट्रेड कर ली, इसमें 3,000 मिल गए,
फिर 1 लाख से फिर और ट्रेड करेंगे। अब इसके अंदर होगा क्या, इसमें 11,000 का घाटा होगा। लो जी, हो गई मैया तैया, बन गई लहसुन की चटनी। तो ऐसा होता है। तो ये वाले सीन है। तो एक्चुअली लालच ही तो लेके मरता है। अगर आपको ये लगता है, खुद से एक सवाल करना, रिप्लाई अपने आप मिलेगा। रियलिटी में खुद से एक सवाल करना, रिप्लाई अपने आप मिलेगा। खुद से ये पूछना कि मार्केट में अगर मैं डीप में जा रहा हूं, लॉस में जा रहा हूं, गलती मार्केट की है मेरी, अंदर से क्या आवाज आती है, बस उस पर काम कर लो। अंदर से एक ही आवाज आएगी, कहीं ना कहीं मेरी गलती रहती है। स्वयं करके देखना, मन से करना, दिमाग से नहीं, दिमाग से नहीं, मन से करना। कई लोग ये सोचते हैं कि मेरा लॉस उसकी वजह से हुआ, उसके लेवल की वजह से हुआ, उसने कॉल पुट दी उसकी वजह से हुआ। क्यों ली, किसने ली? आपने ही तो ली। तो गलती किसकी थी? आपकी। फिर आपका मामला रहेगा मार्केट रेंज में फंस गया, मार्केट में प्रीमियम नहीं बढ़ा, मार्केट ये नहीं हुआ। किसकी गलती थी कि आपने उस गलत जगह ट्रेड करी? गलती एक ही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये वाले सीन है। बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर। देखिए निफ्टी का सीधा सा मामला है, 2 लेवल बता रहा हूं, 25,850 से लेकर के 820। इस रेंज को बड़े जबरदस्त तरीके से याद रखना। ये रेंज निफ्टी के अंदर बड़ा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, पहली बात तो ये। और अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है, तोड़ेगा क्यों? तोड़ने की वजह है आपका एक गैप। इसका लो कितना है, इस गैप का ध्यान रखना। इस गैप का लो है 25,720। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो फिर मार्केट हो सकता है आपका नीचे की तरफ इस गैप को फिल करने चला जाए। 25,720, 25,720 पे अगर मुझे मार्केट मिलता है, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है जो 10 में से 9 बार वर्क करती है। 25,720 इस गैप के आसपास अगर मुझे मार्केट मिलता है, इसी जगह का सपोर्ट मान करके यहीं से मैं मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके से करना चाहूंगा। अगर मुझे निफ्टी मिलती है तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है, करेंगे कल। अगर आता है तो, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात सुनो, ये तो लेवल की तो बात हो गई। मार्केट खड़ा है ऑलरेडी 25,943। ठीक है, अब क्या हो सकता है तो बात कर लेते हैं पहले तो डे टाइम फ्रेम के ऊपर, कि डे टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। ठीक है, कहां जा रहा है इधर? तू भी बसंती बन गई भाई। ठीक है, धर्मेंद्र साहब इसलिए भी अच्छे लगते हैं कि लाइफ में 2 बार प्यार हुआ, और हमारी बसंती आंटी, आंटी है भाई हमारी, तो बाबिया तो आपकी होगी, कोई होंगे हमसे बड़े बुजुर्ग। ठीक है, तो शादी की, मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पड़ा, कर लिया। पर अपने जीवन साथी, जो फर्स्ट जीवन साथी थे, उनको कभी नहीं छोड़ा। उनको उनका मतलब उनके साथ बने रहे। तो वरना आजकल तो भाई साहब 2 मिनट में तलाक, और तीसरी से शादी, तीसरी से तलाक, और चौथी से शादी, होता ही है। कल्चर यही चल रहा है बॉलीवुड के अंदर। थोड़े दिनों बाद में हमारे आम जीवन के अंदर जो आम जीवन के अंदर पश्चिमी सभ्यता का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, जिसके अंदर फटी हुई पैंट फैशन मानी जाती है, जिसके अंदर छोटे छोटे कपड़े पहनना फैशन माना जाता है, वो तो हमारे आ ही चुका। नॉर्मल सी आम सी बात हो गई। बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर, बड़े बड़े मॉलों के अंदर आपको ऐसे दर्दनाक नज़ारे देख, वो दर्दनाक गलत बोल गया, सॉरी, ऐसे ब्यूटीफुल नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आने वाले टाइम के अंदर जो अभी बॉलीवुड के अंदर जिस तरीके से चलता है कि आज प्रेम विवाह, दूसरे तीसरे साल तलाक, फिर उसके साथ में, फिर उसके साथ में, ऐसा चलता रहता। बाकी तो ऐसे थे हमारे धर्मेंद्र साहब। आज वीडियो के ऊपर धर्मेंद्र साहब की बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए इसलिए भी है, जरूरी है कि हम उनको देख करके बड़े हुए हैं, उनकी फिल्में देख करके बड़े हुए हैं। कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा डायलॉग आज तक दुनिया बोलती रहती है, चाहे गुस्से में ही बोले, हम बचपन में बोला करते थे। आज के बाद उनको शायद कोई याद नहीं करेगा, उनके घर वालों के अलावा, उनकी फैमिली मेंबर्स के अलावा शायद इस दुनिया में कोई है, कोई होगा जो उनको याद करेगा।
तो बनती है यार, हम तो करें, हम तो करें, क्योंकि उनको देख के बड़े हुए हैं। तो एक दिन आज का दिन धर्मेंद्र साहब के नाम, उसी वीरू के नाम, ठीक है। तो अब गौर से चीजों को सुनना कि एक्चुअल में मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। मार्केट आपका अपसाइड की तरफ गया बट सस्टेन नहीं हो पाया, अगेन डाउन साइड की तरफ आया, तो नीचे की तरफ हो क्या रहा है, इस लेवल का विशेष करके ध्यान रखना। इस लेवल को मार्केट तब भी नहीं तोड़ पाया था जब मार्केट 3 दिन तक लगातार इस लेवल के आसपास बना हुआ रहता था और नीचे की तरफ आ करके इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा था। किसी लेवल को कमजोर करना, किसी एक इंपॉर्टेंट लेवल को बार बार मार्केट इस तरीके से कमजोर करता है, बार बार मार्केट कमजोर करता है। जब वो लेवल टूट नहीं पाता तो मार्केट क्या करता है, ये उसी तरीके से डायलॉग सुना होगा, शेर शिकार से पहले 2 कदम पीछे घूमता है। तो ये इस तरफ जाएगा क्योंकि बार बार, क्योंकि जो एक तरीके से मतलब वार किया जा रहा है, ठीक है, वो यहीं से किया जा रहा है, हल्का हल्का हल्का, नहीं टूट रहा, ऊपर गया। अब अगर फिर ऊपर से जैसे कि प्रेशर बना के आ रहा है, अब की बार अगर खड़का खड़का जाएगा, लेवल तो याद ही है ना, 25,720, नजर रखना बस तुम, नजारे ये लेवल दिखा देगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अप ट्रेंड की, कि अप ट्रेंड में भी कुछ ऐसा वैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो 15 मिनट के उस पर बात कर लेते हैं फटाफट फटाफट, वीडियो छोटी बनाएंगे, क्यों, क्योंकि मैं खुद ही लेट हो गया, ठीक है, बड़ी वीडियो नहीं मिलेगी। अब सुनो, 25,943, ठीक है, ओके। तो यहां पर एक प्राइजेक्शन है, उस प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग भी आप मार्केट को देख सकते हो, निफ्टी को। ये एक प्राइजेक्शन बना हुआ है कुछ इस तरीके का, जिसके अंदर चैनल के अंदर मार्केट चल रहा था। अब देखने वाली बात है, जब तक मार्केट इस लेवल को ना निकाल दे उससे पहले आप पॉजिटिव हो मत जाना। आप सोचो कि मार्केट खूब नीचे की तरफ आ गया, चलो जी अब तो ऊपर जाएगा ना लाडले, ये गाल जाएगा, गागरे में अंदर अंदर कर जाएगा। 26,065, इससे पहले सोच मत लेना, ये ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, उसके बाद में 26,120, 26,180 और उसके बाद में 26,200 तक मार्केट आपका अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है, ठीक है। मार्केट की एक आदत सुनो, मार्केट की एक आदत सुनो, मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास में जाकर के जिस तरीके से लोगों की संभावनाएं सुनो। जब पेट्रोल और डीजल के ऊपर 2 रुपए या 4 रुपए, आजकल तो फिक्स कर दिया, रोज ऊपर नीचे होती है, तो पता न्यूज़पेपर में ही नहीं आती है, पहले आती थी कि कल से पेट्रोल के ऊपर 2 रुपए लीटर बढ़ जाएंगे, डीजल के ऊपर 4 रुपए बढ़ जाएंगे। तो लोग क्या करते थे, पेट्रोल पंप के आगे ऐसे गाड़ियां लगा दिया करते थे, कितना गाएगा उसके अंदर, 35 लीटर, 40 लीटर, 70 लीटर, कितना बचा लोगे 2 रुपए के हिसाब से, 140 रुपए। 4 के हिसाब से कितना बचा लोगे, मान लो कोई 70 लीटर का टैंक है, 7 चौक 28, 280 रुपए। बट इस 280 और 140 को बचाने के लिए लंबी लंबी पेट्रोल पंप पे कतारें, गाड़ी स्टार्ट, क्योंकि भाई आगे वाला 2 कदम आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ा नहीं है, तो गाड़ी स्टार्ट, तो 280 की जगह 550 का लॉस तो वो वहीं पेट्रोल जला के कर लिया करते थे, जो बचाना होता था उससे ज्यादा का लॉस वहीं कर लेते थे। क्योंकि गाड़ी खड़ी, आपके आगे 50 गाड़ियां खड़ी है, 4 व्हीलर में डीजल भराने चले गए, 50 गाड़ियां ऑलरेडी खड़ी है, तो इतना तो आप जला ही दोगे, 280 रुपए का ऑयल तो जल ही जाएगा। तो वो ये वाला सीन होता है कि जब बायर्स को या सेलर्स को ये लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास मार्केट जा रहा है, तो उनको ये लगता है कि यार ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, और मार्केट क्या करता है, भारी हो जाता है। क्या हो जाता है, भारी। कारण क्या है, कहीं लोग ऊपर की तरफ जाकर के 26,000 के लेवल के आसपास मार्केट को देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है अब यहां से उड़ने वाला है, तो भारी होता है मार्केट। तो भारी जब मार्केट हो जाता है तो सीधा इसको हल्का होना होता है। क्या होना होता है, हल्का। और ये हल्का कब होता है, जब ये ऊपर ले जाने वालों की आशाएं खत्म हो जाएगी, इनकी आशाएं, इनकी उम्मीदें खत्म हो जाएगी, तभी हल्का हो जाएगा, क्योंकि वो निकल जाएंगे, उनका स्टॉप लॉस हो जाएगा। 100 रुपए की ट्रेड में बैठे होंगे, कल 10 रुपए की नजर आएगी, तो इनकी आशाएं उम्मीदें खत्म हो जाएगी, मार्केट हो जाएगा हल्का, हल्का होने के बाद रब छिक जाएगा। आज मेरे पैर क्यों गिर रहे हैं। बट उस हल्के में क्या होगा कि अब जब अपसाइड की तरफ जाएगा, बट उसके बाद में जिनकी आशाएं उम्मीदें थी उनके पास में पैसा ही नहीं रहेगा, पैसा खत्म, सब हजम, ले गए FIDI मेरे फूफा जी, बस यही मार्केट है। तो वीडियो पसंद आता है
आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।